हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे अपन एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है। देखो, एन आंट इज मूविंग अराउंड द सर्कुलर पार्ट। ठीक है, अब इसके पहले अपने जो मीन वाले क्वेश्चन तो वो लगभग एंड हो गए हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एवरेज वेलोसिटी पर बेस है। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड में कोई भी डाउट है तो फिर मैं आपको कहूंगा इस वाली प्लेलिस्ट का स्टार्टिंग वाला जो लेक्चर है बेसिक कंसेप्ट उसको आप देख लो। उसमें मतलब आपको 3.1 एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मुलाज वगैरह लगने वाले हैं, जो भी कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो सारा का सारा मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने देख लिया है तो फिर कंटिन्यू। देखो, एक आंट मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ पे ये सर्कुलर पाथ हो गया, उसकी रेडियस क्या है? 3.5 है। गॉट इट। एंड टेक्स 3 सेकंड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। उसको 3 सेकंड लगते हैं एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में। ओ ओ ओ ओ, एक रिवॉल्यूशन करने में उसको कितना टाइम लग रहा है? वन रिवॉल्यूशन करने के अंदर उसको टाइम लग रहा है 3 सेकंड। ठीक है सर। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ आर्ट। अभी दोनों अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं उसका डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन आर्ट। अब आप मुझे बताओ कि ये कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, कवर बाय एन आंट इन वन रिवॉल्यूशन। समझ में आया? एक रिवॉल्यूशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कैसे पता करेंगे भाई? इसका सरकमफेरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसका? मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालिए। सरकमफेरेंस सर्कल क्या होता है आपका? 2 पाई आर होता है, सिंपल। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी दे रखी है आपको? सर रेडियस हमें 3.5 दे रखी है। बताओ कैसे, समझ में नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। पॉइंट हटा के नीचे 10 लाया। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और ये 2 से 2, तो ओनली 22। अभी 22 क्या है? सेंटीमीटर है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान देना, यूनिट्स का यूनिट बिल्कुल मिस मत कर देना। शायद मेरे हिसाब से लास्ट वाले क्वेश्चन में भी मैंने परसेंटेज नहीं लगाया ना। लास्ट वाला जो एग्जांपल देखा होगा आपने, एग्जांपल 7, उसमें शायद क्या आंसर आया था यार? 84.5 था, ऐसा कुछ है ना। तो उसमें परसेंटेज रह गया शायद मेरे हिसाब से, अभी याद आया। तो परसेंटेज जरूर लगा लेना, वो परसेंटेज जो निकली हुई है जो। ठीक है, चलिए। हाँ, 22 सेंटीमीटर हो गया ये। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई अपन को। ठीक है, आगे देखो। अब एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी? एवरेज स्पीड, समझना इसको। एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 22। टाइम कितना हुआ? 3। डिवाइड कर दो। बिल्कुल सर। कैसे करते हैं डिवाइड? सर डिवाइड तो जाएगा नहीं, 3 7 जा 21 होगा। ये 2 बच गया। 3 7 जा 21, ये 2 बचा और ये 2 को लाइक डेट। समझ में आया कुछ? तो ये हो गया 7 2/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल आ गया सर। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अभी अपन ने क्या निकाला है? इसका डिस्टेंस निकाला है। अब अपन को वेलोसिटी के लिए क्या निकालना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। ये देखो, आंट यहां से चली और यहां आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट बाय एन आंट ऑफ एन आंट इन वन रिवॉल्यूशन। भाई मेरी बात सुनो, रिवॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में होता क्या? पढ़ा है ना क्लास 9 में 10 पे। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का। इनिशियल पॉइंट ये तो फाइनल भी है, जब दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, कोई मतलब दूरी नहीं है, कोई मतलब गैप नहीं है, तो उनका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन आंट इन वन रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 0 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। टाइम तो आपको पता ही है। अब आपको क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। ठीक, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? टोटल 0, और टाइम कितना है? वही 3 पुराना। तो ये एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? 0 सेंटीमीटर पर सेकंड। यूनिट आप लगा सकते हो उसमें, बाकी कोई मैंडेटरी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, और वो हो गया पीछे वाला अपना एवरेज स्पीड। कोई डाउट नहीं? ये हुआ कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 8।